हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन पढ़ लिया बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर हम लोगों ने पढ़ा। रेक्टिफिकेशन के बाद हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। अब हमारे पास बेटा 4 डिवाइस रह गए, 5 में से हमने रेक्टिफायर पढ़ लिया है, 5 में से 4 डिवाइस रह गए, एलईडी, सोलर सेल, जीनर डायोड और फोटो डायोड। ठीक है बेटा, फोटो डायोड। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे एलईडी। आज का पार्ट एलईडी, बड़ा सबसे छोटा पार्ट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ काफी इंपॉर्टेंट है। एलईडी कैसे काम करता है, क्या होता है, बेसिक बेसिक सी बातें आप समझ लीजिए। 2 नंबर आपको मिलेंगे इस एलईडी से। तो आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर एक शॉर्ट नोट आ जाए एलईडी के ऊपर लिखने के लिए, तो सिंपल सी बात है बेटा, एलईडी की फुल फॉर्म, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। गुड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है बेटा, एलईडी। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड, तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये बन जाता है। दूसरी बात बेटा, डायोड है, नाम से ही पता चल गया, इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, डायोड। तो ये एक डायोड होगा। डायोड मतलब जिसके 2 एंड होते हैं, पी पार्ट और एन पार्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम एक पी पार्ट लेते हैं, एक पी पार्ट की लेयर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उसके ऊपर एक एन पार्ट की लेयर लेंगे, जिसे जंक्शन के पास थोड़ा पतला कर दिया जाता है। जानबूझकर जंक्शन के पास कैसा रखा जाता है बेटा, इसे पतला रखा जाता है। ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है बेटा। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी पार्ट तो बेस बन जाएगा हमारा, और एन पार्ट थोड़ा सा थिक ले लेते हैं, जब जो कि बेस के पास से थोड़ा सा पतला है। आपको क्या जरूरत होगी बेटा इसकी, बेस के पास से पतला करके क्या जरूरत होगी, ये हम लोग वर्किंग में देखेंगे, कोई बहुत जबरदस्त वर्किंग नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं आर, और एक बैटरी लगाते हैं बेटा। एक बैटरी लगाना जरूरी है भाई। डायोड क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है बेटा, लाइट इमिटिंग डायोड। एक ऐसा डायोड जो लाइट को इमिट करेगा, लाइट को अपने अंदर से निकालेगा, लाइट निकालने वाला एक डायोड। तो टेक्निकली ये एक बल्ब की तरह भी काम कर सकता है। बहुत सारे छोटे 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 डायोड लगा देंगे तो ज्यादा लाइट आ जाएगी, हम इसे लाइट की तरह काम कर सकते हैं। इसे हम मोजेक इमेज बनाने के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत सारी क्या है बेटा, एलईडी बल्ब है, वो बल्ब अगर अलग अलग पैटर्न पर चले तो एक स्क्रीन भी बन सकती है, एक मूविंग स्क्रीन भी बन सकती है। आप लोग देखते हैं अपनी डेली लाइफ में एलईडी के बहुत ज्यादा एडवांटेज हैं। तो यहाँ एक बैटरी लगानी होती है बेटा। हर एलईडी क्या होती है, एक बैटरी ड्रिवन डिवाइस है, बैटरी से चलता है। तो किस बाइसिंग में लगाते हैं, फॉरवर्ड या रिवर्स, याद रखेंगे बेटा, एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाई जाती है, जबकि फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बाइस में लगाएंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, रिवर्स बाइस में लगाकर क्या फायदा होगा। फिलहाल एलईडी हम कैसी लगाएंगे बेटा, एलईडी हम लगाएंगे फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। तो ये आपने फॉरवर्ड बाइसिंग यहां पर कर दी। रेजिस्टेंस, छोटी बैटरी यहां पर लगाते हैं बेटा, और ये लाइट देनी शुरू कर देता है। कैसे देनी शुरू करता है लाइट, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। इस रेजिस्टेंस का क्या काम है ये भी हम लोग देखेंगे, और बस शॉर्ट में सारी बातें करते चले जाएंगे। तो क्या है बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन, फटाफट लिख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है बेटा, ये सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड, इन विच पी पार्ट, या पी टाइप भी लिख सकते हैं, पी टाइप act like a base and n part is mounted over it। n part इसके ऊपर माउंटेड होता है, such that, इस तरह से
such that it is very thin in the middle near the junction, so that light may come out from the diode. डायोड से लाइट बाहर आ सके, डायोड से लाइट क्या हो सके बेटा, बाहर आ सके, डायोड से लाइट बाहर आ सके। पी पार्ट में बहुत सारे होल्स हैं, एन पार्ट में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एन पार्ट में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर हमने क्या कहा, नाउ सर दिख नहीं रहा लेफ्ट का डायोड, अच्छा बता दिया करो यार, अभी लो, अब देखा। नाउ द डायोड इज connected with a resistance, diode is connected with a resistance R and a external source in reverse, ना reverse नहीं, in forward biasing, forward biasing में कनेक्ट होता है बेटा। Diode is connected in forward biasing. Diode is connecting, हाँ भाई, diode is connected in forward biasing. When we switch on the circuit, जब आप सर्किट को स्विच ऑन करते हैं बेटा, व्हेन वी स्विच ऑन द सर्किट, क्या होता है जरा समझिए, कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है बेटा यहां पर। जब आप स्विच ऑन करते हैं सर्किट का, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। होल्स इस पॉजिटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे और इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे, दोनों जंक्शन की तरफ भागेंगे और जंक्शन पर जाकर दोनों की टक्कर होगी। किन दोनों की, फ्री इलेक्ट्रॉन की और होल्स की क्या होगी बेटा, टक्कर होगी। टक्कर होने का मतलब है दोनों रिकंबाइन करेंगे, रिकंबाइन मतलब जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो इस प्रोसेस में बताओ बेटा एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सोचकर बताइए बेटा। जब इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सर क्या सर होना रिलीज चाहिए, होगी, रिलीज रिलीज होगी। होगी। क्यों एनर्जी रिलीज होगी, जरा सोचिए, मैं बताता हूं क्यों होगी। क्योंकि जब हीट आई थी, जब हीट आई थी, थर्मल एनर्जी आई थी, बॉन्ड्स टूटे थे, तब एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बना था, मतलब एनर्जी आई, बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन और होल्स बन गए। तो बनाने के लिए एनर्जी, इनको तोड़ने के लिए बॉन्ड को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम की एनर्जी होती है, और वही एनर्जी यहां जंक्शन से लाइट की फॉर्म में बाहर निकलती है, वही एनर्जी जंक्शन से लाइट की फॉर्म में बाहर निकलती है। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन वी स्विच ऑन द सर्किट, होल, जी सर। सर ऐसे तो कुछ दिनों में सारे मिल जाएंगे आपस में, तो फिर लाइट कहां से प्रोड्यूस होगी? सारे मिल जाएंगे सर। आप जानते हैं कितने होल्स होते होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन सर अरबों में होते हैं, के अंदर? बहुत होते हैं। अरबों में नहीं होते सर, अरब तो सर 10 की पावर 23-4 में होता है ना, 10 की पावर 29 में होते हैं बेटा। ये अरब वरब तो 7-8 के बाद खत्म हो जाती हैं 10 की पावर। तो सोचो अरबों अरब अरब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने ज्यादा है
कि इनके खत्म होने की कल्पना आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, क्या एलईडी बल्ब 25 साल के बाद खराब नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर हमने उसका सर्किट ना टूटने दिया, सारी प्रिकॉशन रखी, तो वो खराब भी हो जाएगा बेटा। तो लाइफ होती है, हर डिवाइस की एक लाइफ होती है। ऐसे तो नहीं है ना कि हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन अगर 20-25 साल चल जाए वो एलईडी, तो क्या बुरा है, दूसरा बना लेंगे, इतना महंगा थोड़ी बनता है। ठीक है ना? तो चलिए, तो व्हेन वी स्विच ऑन द सर्किट, होल्स फ्रॉम पी पार्ट रिपेल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल and electron from n type repel from negative terminal of source. सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे। बोथ मूव टूवर्ड्स, किधर की तरफ जाएंगे बेटा? टूवर्ड्स द जंक्शन। ये जंक्शन पर होने वाला फिनोमेना है। बोथ मूव टूवर्ड्स द जंक्शन एंड recombine with each other। recombine with each other, एक दूसरे से recombine होते हैं। recombine with each other and recombine with each other due to the recombination of hole and free electron at the junction, energy is released। एनर्जी रिलीज होने लगती है बेटा, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। यही वर्ड ढूंढना है ऑप्शन में, एमसीक्यू में यही वर्ड निकलता है बेटा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल एट द जंक्शन। जब ये कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो यही वर्ड ढूंढना है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल एट द जंक्शन, एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस एनर्जी lies in the visible spectrum। This energy lies in the visible spectrum and emit from the junction of diode, जहां से वो थिन है, थिन पार्ट से, एज लाइट, लाइट की फॉर्म में बाहर निकलता है बेटा, लाइट की फॉर्म में बाहर निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। emit in the form of light। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, जरा सोचकर बताइए। अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाए एलईडी का, आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? कौन से में बनना चाहिए बेटा? सोचकर बताएं जरा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे एमसीक्यू में। सर फर्स्ट में। कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? बिल्कुल फर्स्ट में बनेगा बेटा। वेरी गुड तनिष्क, वेरी गुड सौरभ ऑल्सो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा बेटा। क्यों बनेगा फर्स्ट में? फॉरवर्ड करंट है और फॉरवर्ड वोल्टेज है। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं बेटा, जब हम लोग फोटो सेल पढ़ेंगे, जब हम लोग आपका फोटो डायोड पढ़ेंगे, तो आप याद रखिए वो रिवर्स बायस में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। चलिए कल बात करेंगे उसकी, अभी तो बस आपको हिंट दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो डायोड। वो हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको रियल में अंदाजा होगा कि ये कितने पावरफुल होते हैं डायोड्स, कितनी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, कैसे हीट और अदर लाइट को सेंस करते हैं। ठीक है, कैसे सेंसर की तरह काम करते हैं। फोटो डायोड क्या होता है बेटा? एक सेंसर ही तो होता है।
तो चलिए, तो फिलहाल एलईडी की बात कर रहे हैं, ये तो सिंपल सा डिवाइस है, रेजिस्टेंस लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, ऑन करेंगे, लाइट निकल जाएगी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाए बिटवीन करंट और वोल्टेज के बीच में, तो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए अलग अलग ग्राफ हमारे पास बनते हैं बेटा, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए। तो कलर अलग अलग होंगे, कलर अलग अलग होंगे, जैसे यहां पर इंफ्रारेड, रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, इस तरह के कलर्स अलग अलग लाइट के लिए आते हैं बेटा। इंटेंसिटी पर कलर डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि किसी भी लाइट, किसी भी एलईडी के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक उसका कलर, किस कलर की लाइट निकाल रहा है, एक उसकी ब्राइटनेस, कितना ब्राइट निकाल रहा है, कितना ब्राइट लाइट निकल रही है और किस कलर की लाइट निकल रही है। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटेंसिटी या कलर ऑफ एलईडी, ब्राइटनेस ऑफ एलईडी और कलर ऑफ एलईडी। ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी हो गया बेटा, इंटेंसिटी एलईडी की और कलर एलईडी का किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमारा ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, 2 नंबर के लिए हमें मैक्सिमम पढ़ना है इसे। तो सीधा सीधा पॉइंट याद रखेंगे बेटा यहां पर, द कलर ऑफ light emitting from LED is depend on किस चीज पर डिपेंड करेगा बेटा, कलर ऑफ लाइट इमिटिंग बाय एलईडी डिपेंड ऑन द एनर्जी गैप ऑफ जंक्शन डायोड, डिपेंड ऑन द एनर्जी गैप ऑफ डायोड। जो डायोड हमने लिया है इसका जो एनर्जी गैप होगा बेटा उस पर डिपेंड करेगा, एनर्जी गैप ऑफ जंक्शन डायोड, इट्स डिपेंड अपॉन द एनर्जी गैप ऑफ जंक्शन डायोड। तो कलर डिपेंड अपॉन एनर्जी गैप, और दूसरे वर्ड में हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ मटीरियल यूज्ड। आप किस मटेरियल का सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, आप गैलियम आर्सेनाइड का बना रहे हैं, गैलियम सिलिकेट आर्सेनाइड का बना रहे हैं, बहुत सारे मटेरियल होते हैं बेटा जो हम यूज कर सकते हैं, केवल सिलिकॉन ही यूज नहीं करते, और भी मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो वो मटेरियल कौन से हैं, उस मटेरियल के बेस पर अलग अलग कलर निकलेगा, अलग अलग कलर निकलेगा बेटा लाइट के अंदर से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, ब्राइटनेस। ब्राइटनेस किस बात पर डिपेंड करेगी भाई, ब्राइटनेस डिपेंड करेगी करंट पर, कितनी करंट यहां पर पास होगी। और करंट किस पर डिपेंड करेगा बेटा, करंट किस पर डिपेंड करेगा, करंट डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पर। ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं सर्किट में रेजिस्टेंस लगाते हैं एलईडी के साथ, क्यों लगाते हैं, रेजिस्टेंस कम ज्यादा करके आप करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, और करंट कंट्रोल होने से एलईडी की जो ब्राइटनेस होती है बेटा वो कंट्रोल हो जाती है। ब्राइटनेस बोल सकते हैं या इंटेंसिटी ऑफ एलईडी भी बोल सकते हैं, दोनों में सेम कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ एलईडी डिपेंड ऑन the current flowing in it, which can be controlled by resistance in circuit। सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा है उस सर्किट से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बेटा,
एडवांटेज क्या होते हैं नॉर्मल बल्ब की कंपैरिजन में? नॉर्मल बल्ब की कंपैरिजन में एडवांटेज क्या है? तो आप सिंपल कह सकते हैं, सबसे पहले तो लो वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस है। वोल्टेज कितना चाहिए बेटा? कम चाहिए। लो वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस है, पहली बात। दूसरी बात, क्या रिक्वायरमेंट है बेटा इनकी? दूसरी रिक्वायरमेंट इनकी ये है कि ये रफ एंड टफ होते हैं, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, इनका टूट फूट आसानी से नहीं होता है, ठीक है। और ये लो वोल्टेज है, ये तो आपने बता ही दिया है। और भी एक दो एडवांटेज आप लोग लिख सकते हैं इसके, ठीक है। इनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते होंगे बेटा एलईडी के, जरा सोचकर बताइए मुझे क्या डिसएडवांटेज होते होंगे एलईडी के। मोनोक्रोमेटिक होती है। एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो लाइट इमिट होती है बेटा वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ठीक है। हालांकि अब वर्कआउट हो रहा है, मल्टीपल लाइट का भी इन्वेंशन हो रहा है, लेकिन एक बेसिक कमी इसकी यही है कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज इमिट करता है, सिंगल कलर की लाइट इमिट करता है। कहां कहां यूज होते हैं बेटा एलईडी? एलईडी टीवी में यूज होते हैं, एलईडी आपके बहुत सारी जगह एलईडी पैनल्स आते हैं बेटा, वहां यूज होते हैं, कैलकुलेटर में यूज होते हैं। तो ये सब आपकी जगह है जहां पर एलईडी ट्रांसमिशन हो सकता है। मेन पार्ट यही है, एलईडी क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में लगता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होते हैं जंक्शन पर, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लाइट की फॉर्म में इमिट होती है बेटा, ठीक है। मेन बात यही है। दूसरी मेन बात यह है कि कलर किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल और एनर्जी गैप। ज्यादा अच्छा वर्ड है एनर्जी गैप, लेकिन टाइप ऑफ मटेरियल भी इसमें आंसर दे सकते हैं। और ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर या करंट पर, और उसे कंट्रोल किससे करते हैं, रेजिस्टेंस से करते हैं। इतनी बातें, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बना देना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधा ग्राफ बनेगा। इतना अगर आप एलईडी के बारे में लिखाते हैं बेटा, मोर देन एनफ है एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। डन सर। डन सर, तो ठीक है।